नमस्कार दोस्तों, मैक्सवेल सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडुकेटर प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन में आज सॉफ्टवेयर का देने जा रहा हूं। जानेंगे हम कि एडुकेटर प्रो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, तमाम एंट्रियाँ कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में कोई समस्या आती है तो आप स्क्रीन पे हमारे कस्टमर केयर का नंबर शो हो रहा है, उनको कॉल करिए। कंप्लीट इंस्टॉलेशन, डाउनलोड सारा कुछ वो कर देंगे। कंप्लीट डेमो आपको दे देंगे। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें जाना है मास्टर में। मास्टर में क्लिक करने के बाद हमें जाना है फीस हेड। फीस हेड में हमें यहाँ पे क्रिएट फीस हेडिंग यानी नया फीस हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो न्यू में क्लिक करिए या एंटर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एडमिशन फीस के नाम से एक बना लिया हेडिंग, एंटर। इसको एडमिशन फीस में रखेंगे। अब आप फीस कैसे एडमिशन फीस लेना चाहते हैं, एनुअली, मंथली या वन टाइम। तो अगर आप एनुअली लेना चाहते हैं तो आपने एनुअली कर दिया कि एनुअली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेंगे आपकी अप्रैल महीने में ये टिक हो चुका है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी और महीने में भी टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेव कर दिया। ये देखिए एडमिशन फीस हो गया। उसके अलावा हमने फिर से एक नया फीस बना लिया। मान लीजिए हमने बना लिया ट्यूशन फीस। उसको हम यहाँ पे ट्यूशन फीस में रख देंगे। अब ट्यूशन फीस आपको मंथली लेना है तो आप मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जैसे आप मंथली यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक सभी पे टिक आ जाएगा सेव। उसके अलावा आपने नया एक और बना लेना है एग्ज़ाम फीस। आप जितना चाहें उतना फीस हेड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे अब उसको एग्ज़ाम में रखना है हमें, अब यहाँ पे एग्ज़ाम वाला हमें नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हमें F3 बटन दबाना है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन बटन होगा, तो फंक्शन बटन दबाने के बाद F3, और अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सीधे F3 दबाइए। और यहाँ पर हमने लिख दिया एग्ज़ाम फीस, एंटर। ग्रुप में हमें इसको इनकम में रखना है, उसे सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ एग्ज़ाम फीस आ गया। एग्ज़ाम फीस में सेलेक्ट करेंगे। अब एग्ज़ाम फीस आपने कैसे लेना है, एनुअली लेना है, हाफ ईयरली लेना है। तो अगर 2 दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं तो हाफ ईयरली, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, जैसा भी होता है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली देखिए 2 महीने पे सिलेक्ट हो गया, अप्रैल और अक्टूबर। सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल फीस यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस की फीस एक्सेट्रा। क्लोज कर दीजिए। फीस हेड बनाने के बाद हमें फीस प्लान करना है। अब फीस प्लान करने के हमें न्यू में जाना है। अब यहाँ पे तीनों हमें दिख रहे हैं, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस। हमने यहाँ से एडमिशन फीस पे क्लिक किया, मतलब एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद एडमिशन फीस क्या है आपकी, आपने कहा 1000 रुपीज़ एडमिशन फीस है। किस क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए या जिस भी क्लास के लिए। आपने कहा कि फर्स्ट क्लास के लिए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, स्पेस बटन से सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जनरल। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे फिर से न्यू में जाके एग्ज़ाम फीस पे सेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस आपने कहा 200 रुपये फर्स्ट क्लास के लिए, एंटर। कैटेगरी जनरल। अगर डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट फीस है तो नया नया कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने सेट कर दी। उसके अलावा हम ट्यूशन फीस भी सेट कर देते हैं। ट्यूशन फीस हमने रख लिया 500 रुपीज़। फर्स्ट क्लास के लिए बना रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए। इस तरह से आप सभी क्लासेस के लिए बना सकते हैं। एंटर करके स्पेस बटन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा स्पेस बटन प्रेस करने से। तो ये देखिए यहाँ पे सभी फर्स्ट क्लास के आ गए। अब आप अलग अलग क्लास के बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग क्लास के भी एडमिशन फीस पे जाइए। यहाँ पे आपने डाल दिया 1400 रुपीज़, एंटर प्रेस किया। इस सेकेंड क्लास को स्पेस सेलेक्ट किया, एंटर, फिर स्पेस प्रेस किया, एंटर। तो इस तरह से देखिए ये सेकंड क्लास का एडमिशन फीस। तो मल्टीपल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करते जाइए और एंटर करते जाइए, ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाएगा। इसे क्लोज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल जो कैटेगरीज है वो कहाँ से बनेंगे। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग आप चाहें तो कैटेगरी उसके लिए बना सकते हैं आप। जैसे SC कैटेगरी आपका कोई अगर स्कीम चलता है गवर्नमेंट के थ्रू तो आप उसका फ़ीस अलग रखना चाहते हैं या कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जब आप वहाँ फीस हेड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यू में जाके देखेंगे तो आपको सभी वहाँ पे कैटेगरी दिखाई देंगे फीस प्लान में। चलिए फीस प्लान में चलते हैं।
अब देखिए आपको यहाँ पे तीनों कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं और आप चाहें तो हर किसी का फीस अलग अलग रख सकते हैं। मास्टर में जाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे फीस हेडिंग कर लिया, फीस प्लान कर लिया। फीस के कंसेशन सेटिंग भी कर सकते हैं हम कि किसी को कंसेशन करना है तो कर सकते हैं। रूट डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए न्यू पे जाएंगे, एंटर। रूट नेम हमने डाल दिया लोकल रूट या रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए लोकल ऑलरेडी यहाँ नीचे बना हुआ है, तो हमने यहाँ से रूट 1 बना दिया हमने। कुछ नाम भी लिख सकते हैं कि कौन से एरिया में जा रहा है। अब वो फीस आपने कैसे लेनी है, मंथली लेनी है तो रूट मास्टर में आपने पहले सेट कर लिया कि हाँ वो मंथली लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, इस तरह से मल्टीपल रूट आप यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूट के बाद बस मास्टर। बस मास्टर पे भी आपको यहाँ पे बस मास्टर क्लिक करना, जैसे बस नंबर आपका 001 है, एंटर किया आपने। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, एज पर जो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन होता है आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर PB07JI, जो भी नंबर है वो नंबर डाल देंगे। इंश्योरेंस का डेट, ड्यू डेट कब है वो हमने डाल दिया कि इंश्योरेंस का डेट है वो हमने यहाँ पे डाल देना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ से ड्राइवर का नाम डाल दिया, एंटर। और कंट्री यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जी, इंडिया, एंटर। ड्राइवर का मोबाइल नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे, एंटर। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर उनका डाल दिया। ये सारी डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस कब उनका रिन्यूअल होने वाला है वो सारा डिटेल आप, कंडक्टर का जो असिस्टेंट है उसका क्या नाम है, कंडक्टर का मोबाइल नंबर क्या है, ताकि आपके पास सारा रिकॉर्ड रहे और आप उनको ट्रैक कर सकें कि कौन से बस रूट में किसका क्या नंबर है। ये सारा का सारा आप यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए कंडक्टर का नंबर नहीं डाला हमने तो नहीं आ रहा, यहाँ पे डालेंगे तो कंडक्टर नंबर भी आ जाएगा। और मल्टीपल्स ड्राइवर्स का आप बस नंबर, जैसे एक बस हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको सेव करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से देखिए सर्च करने का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं सर्च करने के लिए, तो कंडक्टर वाइज, बस नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ये बस मास्टर भी यहाँ बनाना बहुत ही आसान है। उसको इसे क्लोज कर दीजिए, बस मास्टर आपका बन गया। बस मास्टर के बाद आपको जाना है रूट प्लान करना है। रूट प्लान पे आप एंटर करेंगे, यानी न्यू पे जाके एंटर करेंगे। उसके बाद दोनों रूट आपको दिखाएगा। देखिए एक लोकल और रूट 1 दोनों जो हमने बनाए थे वो हमने रूट 1 सेलेक्ट किया। अब इसका वैल्यू डाल दिया कि रूट 1 का हम वैल्यू 500 रुपये लेते हैं मंथली, एंटर। क्लास 1 के लिए या क्लास 2 के लिए, जो भी आपको क्लास सेलेक्ट करना है, एंटर। कैटेगरी जो भी आप सेलेक्ट करना है वो, एंटर। तो इस तरह से रूट मास्टर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रूट मास्टर क्रिएट हो गया तो मास्टर में जाके हम इतने सारे काम करने के बाद फिर क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो क्लास यहाँ पे हमने ऑलरेडी सभी बना रखे हैं। आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। और रोल नंबर की सेटिंग भी यहीं से हो जाएगी। जैसे ये फर्स्ट है, प्रीफिक्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं कि क्लास एंट्री के रोल नंबर में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसका रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे आपने कहा 001 से शुरू होगा। इंचार्ज कौन है वहाँ पे, तो उसके इंचार्ज का नाम और अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन क्रिएट करना है। तो सेक्शन भी हमने यहाँ पहले से क्रिएट कर लिया। आपको नया करना है तो आप यहाँ से नया सेक्शन सिंपली, जैसे ABCD है, अगर आपके पास E भी है तो आप E भी क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे E भी आ गया। इस तरह से ये भी क्रिएट हो जाएगा आपका। तो मास्टर के अंदर में ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। रिलीजन आप बना सकते हैं, जैसे कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं। जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ देंगे। हाउस, फैमिली। उसके अलावा इसमें आइटम्स भी हैं कि आप तरह तरह के आइटम्स बना सकते हैं। जैसे आप कुछ आइटम्स आपके पास पड़ी होती हैं, जैसे पेन हो गया, कंपनी कौन सी हो गई उसका, आपने कहा नटराज, रेट क्या है 10 रुपये, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 10 पीस पड़े हैं, आपने एंट्री कर ली तो आपका आइटम सेव हो गया इसके अंदर। आपके पास जो आपका जो आइटम स्कूल्स में होते हैं वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेट भी बना सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बुक का एक सेट इकट्ठा देना है तो वो भी आपका बन जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ के बारे में समस्या है, पूछना है, सवाल है आपके, तो आप स्क्रीन पे हमारे कस्टमर केयर का नंबर शो हो रहा है, डायरेक्ट कॉल करिए। आपको प्रॉपर तरीके से आपको डेमो देके समझा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आइटम, सेट, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, बिन सेंट्री, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं।
तो हमने मास्टर में जो ज़रूरी की चीज़ें थी वो कर ली। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे तो मास्टर की सारी इन इंटरव्यू को करने के बाद हमें जाना है इंक्वायरी पे। अब कोई बच्चा इंक्वायरी के लिए, कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए अगर आते हैं तो आपको इंक्वायरी पे क्लिक करना है। इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद आपने करना है न्यू, एंटर का प्रयोग कर सकते हैं आप। इंक्वायरी नंबर 1, क्लास किसके लिए आ रहा है, अगर वो फर्स्ट के लिए आ रहा है फर्स्ट के लिए, जिस भी क्लास के लिए आ रहा है आप क्लास चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए बच्चे का नाम विशाल है, एंटर। उनका एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे, एंटर। सिटी डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फादर का मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मदर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मदर का नेम आप डाल सकते हैं यहाँ पे, मदर मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी ऑफ पेरेंट्स भी डाल सकते ताकि आप मैसेज करके उनको विश कर सकें। वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर में, ईमेल आईडी, लास्ट स्कूल, उसके अलावा लास्ट स्कूल के सारे डिटेल आप डाल सकते हैं। मार्क्स कितना पास हुआ था बच्चा, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था। यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस का डिटेल, एडमिशन फॉर्म नंबर दे सकते हैं उनको, प्रोस्पेक्टस की फ़ीस बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भी डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपको एंटर करके आगे बढ़ना है, फिर सेव हो जाएगा ये एंट्री। ये बच्चा आपके लिए इंक्वायरी का आया था, आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के बच्चे को दे सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। तो इस प्रिंट की सेटिंग भी हमारी टीम आपको करके देगी। इंक्वायरी करने के बाद एडमिशन करना है आपको। एडमिशन के लिए आपको एंटर दबाना है, यानी न्यू पे क्लिक करना है, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एडमिशन नंबर देना है। आपने कहा 1, स्टूडेंट आपके पास मान लीजिए विशाल ही आ रहा है तो आपने विशाल डाल दिया, एंटर। कौन सी क्लास के लिए आ रहा है, फर्स्ट सेक्शन कौन सा, रोल नंबर ऑटोमेटिक 1। यहाँ पे आपको रूट पूछेगा, लोकल रूट 1, ये लोकल और रूट 1 हमने जो बनाया था हमने रूट 1 दे दिया उनको। बस नंबर हमारा था 001 हमने डाल दिया। नए बस और भी बस हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बस कहाँ से ऐड होगा। रिलीजन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कैटेगरी अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप जिसमें भी डालना चाहें तो। हाउस भी आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिंपल हाउस क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से भी आप हाउस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उनको हाउस अलॉट कर सकते हैं। उसके अलावा उनका एड्रेस आपने दे दिया, सिटी डाल दी, कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उनके बच्चों की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, पेरेंट्स और मदर्स, उनके माता पिता का फ़ोटो भी यहाँ पे लग जाएगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, माता का नाम, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे। उसके बाद फिर ऑफिशियली यूज़ के लिए आप वहाँ लास्ट स्कूल कौन सा था वो सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने क्या डॉक्यूमेंट लिया, जैसे टीसी, सीसी रिपोर्ट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके सारे डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लास्ट ईयर एग्ज़ाम कौन सा था, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने के बाद जीआर नंबर क्या है, बच्चे की लेफ्ट विजन क्या है, राइट विजन क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे, डेंटल हाइजीन, हॉस्टल रूम अगर आप हॉस्टल अलॉट कर रहे हैं तो हॉस्टल नंबर क्या रहेगा, बेड नंबर क्या रहेगा, स्कॉलरशिप दे रहे बच्चों को तो स्कॉलरशिप नंबर क्या रहेगा, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आधार कार्ड से लेके यूनिक आईडी कार्ड अगर आपका है या बायोमेट्रिक अगर आप जनरेट करते हैं अपने स्कूल में तो बायोमेट्रिक कार्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाद में अगर आप चाहें कि बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बन जाए या बच्चा स्कूल में बायोमेट्रिक के थ्रू प्रवेश करे तो वो सारी चीज़ें भी आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो एडमिशन इनका बच्चे के होने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद बच्चे का एडमिशन हो गया सक्सेसफुली, तो बच्चा आपका एक एडमिशन हो गया। फीस साइड हमने बना लिया था, तो आपने देखा कि इसमें इंक्वायरी और एडमिशन करना कितना आसान है। चलिए उसके बाद हम एक फ़ीस रिसिप्ट बनाते हैं बच्चे का। एंटर किया हमने, एंटर, फीस रिसिप्ट 1 आ गया। अब यहाँ पे एडमिशन नंबर पूछेगा, तो आपको आपके पास स्कूल में 200, 500, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको F4 बटन दबाना है। सर्च के लिए यहाँ पे लिखा भी है F4, या फिर आप चाहें तो F4 दबाने के अलावा यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चे का नाम आप कोई भी लेटर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसे इरेज कर दीजिए, तो लास्ट बच्चे का नाम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बच्चे का नाम आ गया विशाल। सेलेक्ट करके आपने एंटर किया, ऑटोमेटिकली उसका सारा डिटेल उठा लिया कि हाँ जी विशाल है, फादर नेम आनंद है, मदर का नेम जो आपने एडमिशन में डाला था वो नहीं डाला तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी आप डालेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सारा का सारा यहाँ रिपोर्ट आ जाएगा। एंड नाउ फीस रिसिप्ट में आप फीस रिसिप्ट कौन से महीने का फ़ीस लेना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं अक्टूबर का लेना चाहता हूँ, तो आपने अक्टूबर पे क्लिक किया, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे सारे आ जाएंगे, एग्ज़ाम फीस है, ट्यूशन फीस है, आपको कौन सा फ़ीस लेना है, तो आप यहाँ पे सारी की सारी फ़ीस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपने कहा कि चलो मुझे एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेना, ट्यूशन फ़ीस लेना है और ट्रांसपोर्ट फ़ीस लेना है। एंटर,
एंटर। कंसेशन वगैरह देना चाहते हैं, लेट फीस वगैरह है तो एंटर। तो ये आपका जैसा कि ट्यूशन फीस 500 रुपये और ट्रांसपोर्ट फीस 500 रुपये, 1000 रुपये हो गया एंटर। और यहाँ से आप वो पैसा आपको कैसे दे रहा है, कैश में दे रहा है या कार्ड के थ्रू या चेक के थ्रू, वो डिटेल्स भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर कैश में दे रहा है तो कैश में, और अगर बच्चा अभी आपको कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 800 रुपये है तो 800 रुपये ले लिया तो बकाया 200 रुपये रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 800 रुपये आ गया, बैलेंस 200 रुपीज़ है। इसके बाद आपको इसको यहाँ से एंटर करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर पे क्लिक करना है, फीस ट्रांजेक्शन से प्रिंट निकालना चाहे तो इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट का जो फॉर्मेट है वो आपके हिसाब से डिज़ाइन हो जाएगा। प्रिंट का फॉर्मेट हम आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन करके दे देंगे। इसमें हमने एक सैम्पल फॉर्मेट बना के दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से इसमें एंट्री बढ़ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जिस भी साइज़ का चाहें, A4 साइज़ में, A5 साइज़ में, या जैसा भी आपका प्रिंटर है आप उस हिसाब से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसा कि आ गया ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, बच्चे का नाम आ गया, डिटेल आ गई। तो इस तरह से यहाँ से कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और PDF फाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो पेरेंट्स को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। तो हमने देखा कि फ़ीस रिसिप्ट बनाना भी कितना आसान है। उसके अलावा फैमिली रिसिप्ट बना सकते हैं, मिसलेनियस फ़ीस भी है इसके अंदर में, लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं, मटेरियल इशू कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। गेट पास मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो गेट पास मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि कौन एंट्री हमारे स्कूल में अनऑथराइज एंट्री ना हो, तो प्रॉपर आप यहाँ से गेट पास मैनेजमेंट कर सकते हैं। न्यू पे जाना है, एंटर करना है आपको। ID है तो ID डाल देनी है। और उसके अलावा नेम यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा बाहर से आ रहा है आपके स्कूल में, यहाँ पे दीपक कर लिया, उसका कोई प्रोफेशन है तो वो आपने डाल दिया। अगर आपको नहीं डालना तो आप छोड़ सकते हैं एंटर। उनका कोई एड्रेस वगैरह डिटेल अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पर्पस ऑफ विजिट वो किससे मिलने आ रहा है, अगर पेरेंट है तो किससे मिलने आ रहा है, क्या उसका कोई स्टूडेंट है वहाँ पे तो कोई उसका डिटेल आप डाल सकते हैं। तो कितने तारीख को वो विजिट कर रहा है, वो कितने टाइम को विजिट कर रहा है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा आपने यहाँ पे डाल दिया कि 1 घंटा के लिए बंदा जा रहा है, आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड डाल दिया। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं उनका या अटैचमेंट करवा सकते हैं। आइटम रिटेन, क्या क्या आइटम आपने रखा वो जब वो जा रहे थे, तो स्टूडेंट एडमिशन नंबर। अब अगर वो व्यक्ति जो दीपक है वो कोई ऐसे बच्चे से मिलने जा रहा है जिसका ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन है, तो आप यहाँ से F4 प्रेस करके यहाँ पे प्लस पे यहाँ पे क्लिक करके आप उसे एडमिशन फॉर्म उसका नंबर डाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया और सेव कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे विजिटर, जैसे दीपक विजिटर हो गया तो उनका एड्रेस वगैरह डालेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इससे क्या होगी, अनऑथराइज जो एंट्री होगी उस पर काबू रहेगा और आप वही लोग आ पाएंगे जिसकी एंट्री यहाँ पे हो गई, और आप पूरा डिटेल रहेगा आपके पास कि स्कूल में कौन आया था और कौन गया और कितने देर तक अंदर रहा, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये देखा आपने कितना आसान है इसको एंट्री करना इसका। उसके अलावा इसके अंदर में आप अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अटेंडेंस पे गए, आपने न्यू किया, न्यू करने के बाद तारीख आ गई, एंटर, क्लास आपने किया फर्स्ट, क्योंकि भी एक ही क्लास का हमने बच्चे का एडमिशन लिया, ओके। तो यहाँ विशाल दिखेगा आपको। अब आपको प्रेजेंट पे लगाना है, एब्सेंट पे लगाना है, लीव पे लगाना है। आपने प्रेजेंट पे लगाया और सेव कर दिया, बच्चे का अटेंडेंस सेव हो गया। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा कि फर्स्ट क्लास का सेक्शन ए का एक बच्चा, इसका अटेंडेंस प्रेजेंट है। बच्चे को आप इसका पेरेंट्स को SMS भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर में आप टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। जैसे टाइम टेबल के अंदर में साइन पीरियड्स कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका, हमने एक ही क्लास में भी एडमिशन लिया तो हमने फर्स्ट कर लिया, एंटर। सेक्शन कौन सा रहेगा, ए, और नंबर ऑफ़ पीरियड्स यहाँ पे आपको डालने हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड्स ए में कितना रहेगा इस बच्चे के लिए, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नीचे सेट कर रखा है। ये देखिए नीचे सेट कर रखा है। हम किसी और क्लास का दिखा देता हूँ आपको। सेकंड क्लास के लिए दिखाया सेक्शन ए, और इसका नंबर ऑफ़ पीरियड्स मैंने डाल दिया 4, एंटर। तो इस क्लास में नंबर ऑफ़ पीरियड 4 हो गए। ये देखिए 10th क्लास के लिए नंबर ऑफ़ पीरियड्स 5 हैं। आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से 4 डाल दिया, आपको 5 डालना था, या 5 डाल दिया 6 करना था, तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऊपर जाएगा। आपने कहा कि 10th क्लास के लिए टोटल 7 पीरियड है, तो आपने यहाँ 7 पीरियड कर दिया, एंटर। यहाँ से आप पीरियड सेट कर सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट मास्टर में सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए पहले से हमने कुछ सब्जेक्ट्स बना रखे हैं, तो आपको नया बनाना है तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से एंटर कर दीजिए। कंप्यूटर क्लासेस की एंट्री भी हो गई। इस तरह से सब्जेक्ट भी यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ टाइम टेबल के अंदर में आप टीचर सब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने पहले से एक
टीचर बना रखा है, आपको नया टीचर बनाना है तो नीचे से जाइए, यहाँ से आपने एक नया टीचर क्रिएट कर लिया आपने रोहित, उसको टीचर में रखेंगे और सेव कर देंगे। बहुत ही आसान है। पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद उस टीचर को हम टीचर का पीरियड डिफाइन करेंगे, जैसे रोहित मंडे क्लास फर्स्ट के लिए सेक्शन ए के लिए पीरियड 4 है, तो उनको कौन सा पीरियड उनको लेना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। आपने कहा थर्ड वाला लेना है। एंटर सब्जेक्ट इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट चाहें वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे टीचर का पीरियड आपने डिफाइन कर लिया। बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, एंट्रेंस, तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। अकाउंटिंग से जुड़े हुए सारी चीज़ें कर सकते हैं। और डिस्प्ले में हर चीज़ का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आपको फीस कार्ड का देखना हो या डे बुक देखना हो, इस सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे हम डे बुक में चलते हैं, एंटर, तो डे बुक में हमने जो जो आज काम किया था, जैसे फीस रिसिप्ट बनाई थी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लिए थे, आना ये जो हमारा स्टूडेंट था विशाल, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आप लेज़र देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में ही आपको यहाँ से लेज़र भी मिल जाएगा, लॉग बुक भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लेज़र भी देख सकते हैं। अब ये लेज़र जो है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये लेज़र के लिए मतलब अलग चीज़ों के लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे हमारे खर्चे होते हैं, उसका जैसे हमने बाहर से कुछ मंगवाया है, वो तमाम खर्चों के लिए दूसरे अकाउंट्स होते हैं, फर्नीचर अकाउंट्स या ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, उनके लिए ये यहाँ पे लेज़र हमको देखना है। स्टूडेंट्स के रिलेटेड अगर हमें कुछ भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ से डिस्प्ले के अंदर में और भी कई यहाँ पे जैसे फ़ीस का रिसिप्ट आप देख सकते हैं, रजिस्टर, कि फ़ीस रजिस्टर में जैसे जाएंगे तो यहाँ देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हर चीज़ को आप यहाँ से SMS कर सकते हैं। इसके लिए आपको बल्क SMS अलग से परचेज करना होता है। हर ड्यूज की जो फीस ड्यूज लिस्ट अगर आप देखना चाहें कि हाँ क्लास वाइज देखना चाहते हैं, स्टेटस फीस स्टेटस रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं क्लास वाइज। जैसे आपने क्लास लेट किया, अब अलग अलग, अभी इसमें मैंने एक ही एडमिशन डाला है, अगर मल्टीपल सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज, ये सारे ऑप्शन हैं कि हाँ रूट वाइज, फैमिली वाइज भी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो सारा आपका यहाँ पे रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर में तमाम एंट्रियाँ करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करिए, प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे, प्रॉपर डेमो दे देंगे आपको, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।